मनी लॉन्ड्रिंग, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में अक्सर फिल्में घूमने लगती हैं, है कि नहीं? पर असल में ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, जिसके नतीजे वाकई बहुत गंभीर होते हैं। तो आज हम इसी अदृश्य अपराध की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, किसी के पास बहुत सारा कैश है, मतलब ढेर सारा, लेकिन वो सारा पैसा गैर कानूनी है। अब सवाल यह है कि इसका करे तो करें क्या, इसे खर्च कैसे करें कि पकड़े भी ना जाएं। बस यही जो मुश्किल है ना, इसी ने मनी लॉन्ड्रिंग को जन्म दिया है। क्योंकि बात यह है कि इस पैसे को सीधे सीधे खर्च नहीं किया जा सकता। यही तो असली चुनौती है। देखिए, गलत तरीके से पैसा कमाना एक बात है, पर उसे इस्तेमाल के लायक बनाना वो बिल्कुल अलग खेल है। आप सीधे बैंक में जाकर जमा नहीं करा सकते, कोई बड़ी गाड़ी या घर नहीं खरीद सकते। जैसे ही ऐसा कुछ किया, बस शक की सुई घूमने लगेगी। और बस इसी मुश्किल का हल है मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक पूरा प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे इस डर्टी मनी को, मतलब इस गंदे पैसे को लीगल या साफ दिखाया जाता है। कैसे? उसे इतने सारे लेन देन, इतने सारे ट्रांजैक्शन से गुजारा जाता है कि वो बिल्कुल वैध लगने लगता है और फिर आराम से कानूनी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? ये पूरा काम एक 3 स्टेप के साइकिल में होता है। आइए इसे समझते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और फिर इंटीग्रेशन। ये तीनों मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिससे पैसे का असली सोर्स छुपाना मुमकिन हो जाता है। तो सबसे पहले आता है स्टेप 1, प्लेसमेंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहां पर उस डर्टी मनी को पहली बार फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेस किया जाता है, यानी डाला जाता है। अब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है छोटी छोटी रकम में पैसा बैंक में जमा करवा दिया या कोई छोटी मोटी चीज खरीद ली। मेन मकसद सिर्फ एक है, कैश को सिस्टम में लाना। इसके बाद आता है सबसे पेचीदा हिस्सा, स्टेप 2, लेयरिंग। यहां पर पैसों पर परतें चढ़ाई जाती हैं ताकि उसका असली सोर्स छिप जाए। मतलब पैसे को उलझाने के लिए इतने सारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, एक अकाउंट से दूसरे में, फिर वहां से किसी और देश में। ये एक ऐसा जाल बुना जाता है कि पैसे को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, इंटीग्रेशन। अब तक पैसा इतना घूम फिर चुका होता है, उस पर इतनी परतें चढ़ चुकी होती हैं कि वो बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम लीगल लगने लगता है। और अब इस क्लीन मनी को वापस इकोनॉमी में इंटीग्रेट किया जाता है। इससे रियल एस्टेट खरीदा जा सकता है, महंगी गाड़ियां, या किसी लेजिटिमेट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। अच्छा, तो ये तीनों स्टेप्स करने के लिए क्रिमिनल्स आखिर कौन से टूल्स या तरीके इस्तेमाल करते हैं? चलिए उनके कुछ खास औजारों पर एक नजर डालते हैं। ये लोग काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स अपनाते हैं, जैसे कि शेल कंपनियां। ये वो कंपनियां होती हैं जो असल में होती ही नहीं, बस कागजों पर जिंदा होती हैं। फिर होता है ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग, मतलब व्यापार की आड़ में पैसा इधर से उधर करना। और एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है जिसका नाम है स्मर्फिंग। स्मर्फिंग सुनने में फनी लगता है, पर यह बहुत ही चालाकी भरा तरीका है। इसमें होता यह है कि एक बहुत बड़ी रकम को छोटे 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 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। फिर इन छोटी छोटी राशियों को अलग अलग लोगों के जरिए अलग अलग बैंक अकाउंट्स में जमा करवाया जाता है। अब क्योंकि हर अमाउंट छोटा होता है, तो वो बैंकों के ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम के रडार के नीचे से निकल जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन पैसे को साफ करने का ये जो पूरा खेल है, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं है। इसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, समाज को भी और अर्थव्यवस्था को भी। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ तो ये सिर्फ गैर कानूनी पैसे को कानूनी बनाने का काम लगता है ना? पर इसका जो असर है वो बहुत ही भयानक है। ये न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करता है, बल्कि ये आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन जैसे संगीन जुर्मों के लिए ईंधन का काम करता है। और हाँ, ये हमारी पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर से भरोसे को खत्म कर देता है। और अगर हम इकोनॉमी पर इसके सीधे असर की बात करें, तो मनी लॉन्ड्रिंग से मार्केट का कॉम्पिटिशन खराब होता है। कैसे? क्योंकि जो लोग लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं वो अपनी चीजों के दाम बहुत कम रख सकते हैं, जिससे ईमानदार कारोबारियों को नुकसान होता है। ये विदेशी इन्वेस्टमेंट को भी रोकता है, और हाँ, कुछ मामलों में ये महंगाई बढ़ाने की वजह भी बन सकता है। और एक बात और समझना जरूरी है, ये सब कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं करती, इसमें इंसान शामिल होते हैं। कुछ तो बेचारे मजबूरी में मनी म्यूल बन जाते हैं, मतलब अपने बैंक अकाउंट को इस्तेमाल होने देते हैं। और कुछ पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स जैसे वकील या अकाउंटेंट्स भी जानबूझकर इस अपराध का हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस ग्लोबल प्रॉब्लम से लड़ने के लिए किया जा रहा है?
दुनिया भर में इसके खिलाफ एक जंग लगातार चल रही है। और इस जंग में हमारे पास कई हथियार हैं। सरकारों ने सख्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML कानून बनाए हैं। बैंकों के लिए KYC यानी नो योर कस्टमर के नियम फॉलो करना जरूरी है। अलग-अलग देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और तो और, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। पर यह लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि क्रिमिनल्स भी चुप नहीं बैठते। वो लगातार नए-नए तरीके, नई-नई तकनीकें खोजते रहते हैं। जैसे ही अधिकारी एक रास्ता बंद करते हैं, वो दूसरा निकाल लेते हैं। ये तो एक तरह से चोर पुलिस का वो खेल है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। तो असल में ये इनोवेशन की एक ना खत्म होने वाली लड़ाई है। एक तरफ हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां और दूसरी तरफ हैं वो शातिर दिमाग जो हमेशा सिस्टम में कोई ना कोई लूप होल, कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज के दौर में जहां क्रिप्टो करेंसी जैसी नई और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्या दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम मनी लॉन्ड्रिंग की अगली बड़ी लहर का सामना करने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।